हमें सोने नहीं दिया जा रहा, हमें हमारे ऊपर रात को चूहे छोड़े जाते हैं, हमें पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी? रियासत के लोगों, मैं आपकी आज़ादी की जदोजहद कर रहा हूँ। मैं मंशियात फरोश नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इस वतन का, कौम का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं हकूक़ की आज़ादी की जंग ला रहा हूँ। ये अदकैयाँ सिर्फ हक कहने के जुर्म में मुझे पहनाई जाती हैं और मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे टार्चर किया जा रहा है, मुझे ऊपर हाथों को ठंडा पानी डाला जाता है। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज कश्मीर न्यूज एक्सक्लूसिव। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एक तरफ तो आतंकवाद फैलाने के लिए भारत में पूरी तैयारी हो रही है इस वक्त, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था सदाकत मुगल कश्मीरी, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। कसूर उनका क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। नीलम में जहां पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्ट हैं, वहां तक कुमक पहुंचाने के लिए, खाने पीने का सामान और राशन वगैरह पहुंचाने के लिए मकामी छोटे लड़कों को थोड़ी दिहाड़ी दे दी जाती है, पैसे दे दिए जाते हैं, और वो फिर उन ऊपर जो उनकी जगह होती हैं वहां तक वो राशन वगैरह ले जाते हैं। तो ऐसे ही एक वाकये में जब 3 नौजवान वहां गए तो बर्फानी तोदा गिर गया, यानी कि एक स्नो की छोटी सी एवलांच आ गई और वो उसमें दब गए। अब मसला तो ये था कि फौज को चाहिए था फौरी तौर पर वहां पर जाके उनको डिग आउट करती, उनको बचाने की कोशिश करती, लेकिन फौज ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इसके ऊपर फिर सदाकत मुगल कश्मीरी उस जगह पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो मकामी लोग जो डिगिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कोताही की और उनकी कोताही की वजह से जो है ये 3 नौजवान जो है वहां पे ये मारे गए हैं। अब उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया है। इसी तरह से एक और हैं मुश्तबा बांडे, वो स्टूडेंट लीडर थे, उसके बाद वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। उनके ऊपर भी झूठे मुकदमात बना के उनको भी जेल में बंद किया और उनके साथियों को भी जेल में बंद किया है। ऐसे लोग जिनके बारे में पाकिस्तान समझता है कि ये लोग किसी कीमत पर भी खामोश नहीं रहते या रहेंगे, उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन पीओजे में जारी है। अब ये पहले वीडियो देखें, ये आज ही मौसूल हुई है हमें सदाकत मुगल कश्मीरी साहब की। आप देखें कैसे उनको हथकड़ी पहनाई हुई है और उनको लेके जा रहे हैं। ये अभी मुझे शहादा मुंतकिली के लिए लाया गया था। बेबुनियाद केस डाल के हमें टार्चर किया जा रहा है, चूहे छोड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर पागलों के साथ बंद किया हुआ है। हमें कहते हैं कि इकबाल जुर्म करो। हम किस चीज़ का इकबाल जुर्म करें? हम अपने वतन और कौम के शोर की, आज़ादी की, हकूक़ की जदोजहद करें, और ये कासिब, ये काबज़ हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं रियासती लोगों से गुजारिश करूँगा, हक़ के लिए डट जाएँ। हक़ परस्तों को नहीं झुकाया जा सकता जब तक कि हक़ परस्त अपनी शिकस्त को तस्लीम न करें। मैं अपने आज़ादी पसंद साथियों से गुजारिश करूँगा, फतह हक़ की इंशाअल्लाह। हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना हम कट सकते हैं, हम मर सकते हैं, हम बेच नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हम रुक नहीं सकते। हम 1.25 लाख शोधा के लोगों का सौदा मैं नहीं करूँगा। रियासत जम्मू कश्मीर के गैरतमंदों, आज़ादी पसंदों, आपके अवामी हकूक़ की जदोजहद के जुर्म में ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपकी कौमी आज़ादी की जदोजहद के जुर्म में ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमें शदीद ज़हनी टार्चर किया जाता है, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपकी फैमिलियों को कत्ल कर दिया जाएगा, हमें धमकियाँ दी जा रही है कि आपकी लाशें नहीं मिलेंगी। अगर हमारी लाशें नहीं मिलेंगी, हमारा लहू इस मट्टी में जज़ब होगा। लोगों डटे रहो, गैरतमंदों डटे रहो। सदाकत मुगल कश्मीरी इनके लिए खौफ की अलामत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के बारे में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट छपी है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 में पाकिस्तान
दुनिया का टॉप का मुल्क बन गया, जहां से लोग भाग भाग कर दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। पिछले साल 2024 में ये कहा जाता है कि 16 लाख पाकिस्तानी तो वो हैं जो लीगली गए हैं पाकिस्तान से, लेकिन इलीगली जो गए हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके और एजेंटों के जरिए, उसकी तादाद इसमें शामिल नहीं है। अगर हम इसका मुवाजना भारत से करें तो भारत में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, 1 अरब और 30-35 करोड़ की आबादी के बावजूद, सिर्फ 9,80,000 जो है वो लोग मुल्क से बाहर उन्होंने मूव किया है, वो गए हैं। और पाकिस्तान जिसकी आबादी 25 करोड़ बताई जाती है, वहां से 16 लाख लोग गैर कानूनी तौर पर बाहर गए हैं, भाग रहे हैं। भारत से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ज्यादातर आईटी की जॉब्स और दूसरी जॉब्स जो है उनकी ऑफर्स के साथ जा रहे हैं। वहां बहुत थोड़ा तबका है जो मजदूरी के लिए जा रहा है, लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे लोग गए हैं। बांग्लादेश जैसे मुल्क से सिर्फ 5.5 लाख लोग गए हैं। यूक्रेन, जहां इतनी शदीद जंग हो रही है और पूरे यूरोपीय ममालिक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो कहीं भी जाएं तो उनको पनाह दी जा रही है, वहां से 3 लाख से भी कम लोग जो है वो मुल्क से बाहर गए हैं। पाकिस्तान के बाद दूसरा जो मुल्क है, नंबर 2 सबसे ज्यादा लोग जहां से बाहर गए हैं, वो सूडान का मुल्क है, जहां से 14 लाख लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो मुल्क से बाहर गए। ये सारी सूरत हाल चल रही है और इस सूरत हाल में जो POJK में लोग काम करते हैं, उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान किया। ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो 37,000 करने का वादा किया गया था पिछले बजट में। उससे पिछले बजट में भी यही वादा किया गया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। और इसके बावजूद कि ये रेंजर्स की नई पैरामिलिट्री फोर्स बनाने के लिए 1 अरब रुपया इन्होंने जारी कर दिया है, और उसके अलावा 60 करोड़ रुपया जो है वो उनकी गाड़ियों के लिए रख दिया है, उनको जारी कर दिया, दे दिया है। और इसके बावजूद कि इसके ऊपर इसको रनिंग कॉस्ट इसकी मंथली 22 करोड़ रुपए माहाना बताई जा रही है। उनके लिए पैसा है POJK सरकार के पास, लेकिन उन मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाने के लिए जो वादा किया गया था उसके लिए पैसे नहीं है। तो ये खुद बताते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सरकार की प्रायोरिटीज के हवाले से। अब दूसरी तरफ मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अब नन्हे मुजाहिद तैयार कर रहा है, और ये नन्हे मुजाहिद जो है, इस प्रोजेक्ट का नाम है गजवा हिंद प्रोजेक्ट। इसमें जो है वो 8 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बच्चे 4 मुख्तलिफ मकामात पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे, जिसमें मुजफ्फराबाद भी शामिल है। और ये इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको जमीनी और पानी के रास्ते जो है, समुद्री रास्तों से भारत में दाखिल किए जाने का ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इसलिए तैयार किए जा रहे हैं। ये एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मिशंस को करेंगे, और दूसरी तरफ भारत के दूसरे इलाकों में भी ख्याल किया जा रहा है कि इनको भेजेंगे। और इनका कोऑर्डिनेशन नजर ये आता है कि बांग्लादेश में मौजूद जो मुबैना कह रहे हैं कि एक ब्रिगेड की फौज सादा कपड़ों में बांग्लादेश में जो है वो गई हुई है, पाकिस्तान की फौज, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन इसका भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड मूव हो जिसकी तरफ ये जा रहे हैं। हम वसूख से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ जम्मू कश्मीर और मुंबई वगैरह के और गुजरात से इन्फिल्ट्रेशन करने का प्लान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो इस वक्त 150 किलोमीटर दूर इंडिया के बॉर्डर से जो एक ब्रिगेड फौज वहां जाके बैठ गई है, यही कहा जा रहा है कि वहां पे मौजूद है, उसके जरिए भी कोशिश की जाएगी कि हिंदुस्तान में ट्रबल न्यूसेंस क्रिएट की जाए। हिंदुस्तान को शिकस्त तो दे नहीं सकते, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, और वो आप भी जानते हैं। इस हवाले से एक इंतहाई अहम इंकशाफ ये हुआ है
कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जहादी ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सरकार खुद फैसिलिटेट कर रही है और उनको बजाय गिरफ्तार करने के, उनको डिस्करेज करने के, वहां से टेररिस्ट कैंप खत्म करने के, मजीद टेररिस्ट कैंप्स बनाने में फैसिलिटेट कर रही है और एक खौफ व हरास की सी फजा POJK में कायम की जा रही है ताकि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाली मुआशी हकूक, इंसानी हकूक, सियासी हकूक की जो जद्दोजहद है उसको सैबोटाज किया जा सके। और आज भी जो खबरें छपी हैं, जो 5 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, जो घुसपैठ की थी उन्होंने, तो पाकिस्तानी अखबारात ने ये लिखा है कि भारत ने 5 मासूम कश्मीरियों को हलाक कर दिया। तो ये नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहा है और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से बहुत मुश्किल से मीडिया पे कोई खबर अगर आ जाए तो आ जाए, वरना रेडियो हिमालय के ज़रिए आपको ये खबरें मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।